हेलो गाइज, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा कि हम लोग परसेंटेज में पार्ट 13 तक कर लिए हैं। आज आपको परसेंटेज का पार्ट 14 मिलेगा और ये परसेंटेज का लास्ट पार्ट होगा। आज इसमें हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसलिए इसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन नहीं कराएंगे। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट हम लोग पार्ट 14 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी ये स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए आज हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी पहले से आपको पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको बिल्कुल नया क्वेश्चन कराएंगे जो करंट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए क्वेश्चन आपको, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको 2019 के पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। क्लियर है। बी अगर 2 है तो एक अधिक कौन होगा, ए होगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है तो देखिए ए का आय है 3, इसमें अगर 40 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 3 में अगर 40 का वृद्धि करेंगे 140/100। क्लियर है। यहां से कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी 14 तिया 42, 42 में 10 से भाग देंगे 4.2 हो गया। क्लियर। आगे बोला जा रहा है, और बी की आय में 90% की वृद्धि होती है। बी का आय है 2, इसमें 90% का वृद्धि करेंगे तो 190/100। क्लियर है। यहां से 1 0 से 1 0 काटेंगे, 19 दूना 38, 38 में 10 से भाग देंगे 3.8। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो उनकी संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि होगी। तो बताइए उनकी संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए ये तो आपका इनिशियल का आय था, ये आपका फाइनल में आय हो रहा है वृद्धि होने के बाद। क्लियर है। अब बताइए इनिशियल आय कितना हो जाएगा 5, यहां पे फाइनल वाला आय कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। पहले आय 5 था, अब 8 हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है, 3 का। किस पे, 5 पे, इंटू क्या 100। क्लियर है। इसको हम काटेंगे 20 से, तो 20 यही कितना हो गया 60। 60% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पहले कर लिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको सीपीयू 2019 का ही है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध मान बताएं। देखिए चीनी के मूल्य में 18% का वृद्धि हो रहा है। 18% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, ये 9/50 होता है। क्लियर है। इनिशियल में आपका प्राइस कितना था, 50 था। फाइनल में प्राइस क्या हो जा रहा है, 9 बढ़ जा रहा है, यानी 59 हो जा रहा है। 50 से 59 हो जा रहा है। तो बताइए प्राइस का रेशियो ये है, और हमको एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट करना होगा, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी खपत का रेशियो क्या हो जाएगा, 59 से 50 हो जाएगा। अगर जिनको कम समझ में आए वो स्टार्टिंग से वीडियो देखें, क्योंकि ये परसेंटेज के स्टार्टिंग में ही सारा कंसेप्ट बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे कितना का कमी किए हैं उसके खपत में, 9 का, किस पे 59 पे, क्योंकि इनिशियल वाले वैल्यू पे कमी हो रहा है, इंटू क्या 100। अब बताइए कितना हो रहा है, 900/59। आप बताइए इसको 59 को आप 60 मान लीजिए। 60 में अगर 15 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 900, यानी ये कितना गुना होगा, 15.2% होगा या 15.3% होगा। क्लियर है। 15.2 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी एलडीसी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये भी चीनी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आपको परसेंटेज के स्टार्टिंग में ही कराए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, यदि चीनी के मूल्य में 18% से कम किया जाता है तो एक व्यक्ति को 4500 रुपये में 16.2 किगा चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य प्रति किगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है चीनी के मूल्य में 18% कम किया जाए, यानी 18% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम बताए थे जी कितना होता है, 9/50 होता है। क्लियर है। यानी इनिशियल में प्राइस कितना था, 50 था, तो फाइनल में प्राइस क्या हो जा रहा है, 9 का कमी होकर कितना हो जा रहा है, 41 हो जा रहा है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, जो एक व्यक्ति 4500 रुपया में 16.2 किगा चीनी अधिक खरीद पाता है। अब बताइए जब चीनी के रेट में
18% का कमी हो जाएगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी रुपया उतना ही खर्च करना है तो आपको क्वांटिटी क्या करना होगा, बढ़ा लेना होगा, क्योंकि उतना ही रुपया में आपको चीनी क्या होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेंगे, यानी 41 से क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे बताइए क्वांटिटी कितना बढ़ा रहे हैं, 41 से 50 ले रहे हैं, यानी कितना 9 यूनिट क्वांटिटी बढ़ रहा है। और आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है 16.2 गीगा चीनी अधिक खरीदा जा रहा है, 16.2 गीगा चीनी अधिक खरीदा जा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, क्योंकि 18 9 162 होता है। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, चीनी का नया मूल्य ज्ञात करें, यानी फाइनल वाला का मूल्य पूछा जा रहा है। आपके पास 4500 रुपया है और चीनी देखिए 1 यूनिट का मान इतना है, तो 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 50 इंटू क्या 1.8। क्लियर है, 1.8। देखिए यहाँ पे मल्टीपल नहीं कर रहा हूँ, इसको हम इसी तरीका से रख रहा हूँ। देखिए इस पॉइंट के लिए हम ऊपर एक जीरो बैठा लें। क्लियर है। देखिए इसको हम काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, 9 सवार में कटेगा। क्लियर है। इससे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18×5 यानी 50 रुपया प्रति केजी था चीनी का नया मूल्य। क्लियर है, 50 रुपया प्रति केजी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी 2019 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, सभी क्वेश्चन आपको बहुत पहले पढ़ा दिए हैं। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है जो एक विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित और भाषा, एक विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात दिया है 2:4:9, 2:4:9 दिया गया है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है यदि विज्ञान गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि होती है, 10%, 20% और 40% की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात ज्ञात करें। तो नया अनुपात ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 2 का 10% वृद्धि निकालिएगा तो क्या होगा, 2 का 110/100 करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 22 में 10 से भाग देंगे 2.2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 2.2 हो जाएंगे, या इसको 22/10 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 का अगर हम यहाँ पे 120/100 निकालेंगे, 120/100 निकालेंगे तो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से इसको हम 5 बार में काट सकते हैं, इसको 2 बार में, यानी 24 बटे कितना हो जाएंगे, 24/5 हो जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए भाषा का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर 9 में 40% का वृद्धि हो रहा है, 140/100 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 14×9 126/10, 126/10। क्लियर है। अब आप बताइए रेशियो कभी भी आपको फ्रैक्शन के टर्म में दिया रहता है तो उस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेकर तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए 10, 5 और 10 का एलसीएम कितना हुआ, 10, तो सब में बस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। आप क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे काटेंगे 20 तो 24 दूनी 48, सॉरी यहाँ पे 10 ही है ना, तो इसको हम काटेंगे तो कितना 24 दूनी 48। यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे तो 126, यहाँ से 1 0 से 0 हटा दीजिए तो 22 ही रहेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कितना हो जाएगा 11:24:63, 11:24:63 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल 2016 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 8000 कामगारों के साथ शुरू करने वाली कंपनी में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में कामगारों की संख्या में क्रमशः 5%, 10% और 20% बढ़ा दी जाती है, तो चौथे वर्ष में कामगारों की संख्या कितनी थी। तो देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल कामगारों की संख्या कितना है, 8000 है। इसको हम बेसिक से ही डायरेक्ट बता दे रहे हैं। पहले वर्ष 5% का वृद्धि हो रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी 1 का वृद्धि होगा कितना हो जाएगा 21/20। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है 10% का वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 1 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है और 20% की वृद्धि होती है, 20% का वृद्धि का मतलब 1/5, तो यानी कितना हो जाएगा 6/5। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, 10 से एक और 0 कैंसिल, तो देखिए यहाँ पे 21 में 8 से गुणा करेंगे कितना हो गया
8 की 8 हो, 8 दूना 16, और यहाँ पे कितना 66। तो देखिए आपका ऑप्शन भी इकाई डिजिट से आप मैच करेंगे तो सारे ऑप्शन में आपको 8 8 मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48 के 4, और यहाँ पे 16 छक 96 और 4 100 हुए। फिर यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1008। यहाँ पे कितना 8 8, यहाँ पे कितना 0, 11,088 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, क्योंकि सभी ऑप्शन के लास्ट में आपको 8 8 दिख रहे थे, तो आप इकाई डिजिट से नहीं पकड़ सकते हैं, इसको मल्टीपल करना ही पड़ेगा। क्लियर। देखिए हम लोग परसेंटेज में जितने भी टॉपिक को पढ़े हैं, चुनाव पे आधारित, घोल तथा मिश्रण पे आधारित, आय व्यय पे आधारित, जनसंख्या पे आधारित, क्षेत्रमिति पे आधारित, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। सब पे आपको एक एक दो क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल करंट क्वेश्चन को कराएंगे। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है, एलडीसी और सीपीओ में। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है, जे एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि होती है, यानी सिनेमा घर के सीटों में 25% का वृद्धि हो रहा है। देखिए यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, यानी सीट मतलब विजिटर, जितना विजिटर बैठेंगे उतना ही तो सीट काउंट होगा। यानी इनिशियल में सीट कितना था, 4 था, और फाइनल में 1 का वृद्धि हो जा रहा है, क्योंकि 25% का वृद्धि बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो रही है। एक टिकट के प्राइस में 10% का वृद्धि हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। क्लियर है। यानी इनिशियल में प्राइस 10 था, तो अब एक सीट पे 1 का इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बताइए यहाँ पे इनकम कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू विजिटर, या एक सीट का कीमत और कितना प्राइस है उससे इनकम निकल जाएगा। तो क्वेश्चन बोला जाएगा उसके कुल आय में कितने % का वृद्धि होगा। तो कुल आय करने के लिए, इनकम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे, रेशियो में अगर क्रॉस काट रहा है तो काट दीजिए, 5 दूना 10, यहाँ पे 4 दूना 8, इनिशियल में आय उसका 8 था, फाइनल में कितना 11। क्लियर है। 5 तो कट गया है, तो सिर्फ 11 ही बचा है। देखिए 8 से 11 हो रहा है आय, आय में कितना का वृद्धि हुआ है 3 का, किस पे 8 पे, इंटू क्या 100, क्योंकि आय में कितने % का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे हम काटेंगे तो 2, यहाँ पे कितना 25 से होगा 100, यानी 25 3 75/2 को क्या लिखते हैं 37.5% लिखते हैं। क्लियर है। 37.5% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये आपको परसेंटेज के बेसिक में ये सभी क्वेश्चन को हम कराए हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपको एसएससी एफसीआई मेंस 2013 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक घन के प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि होगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से और आपको फार्मूला मेथड से हम आपको स्टार्टिंग में ही करा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला मेथड से बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, 2x + x²/100, क्योंकि वृद्धि % का यही फार्मूला होता है। क्लियर है। या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, x + x + x², अब बटे क्या 100। क्लियर है। तो ये दोनों फार्मूला एक ही हैं। 50% बड़ा किया जा रहा है, यानी 2 में 50 से गुणा करेंगे तो कितना 100, अब प्लस यहाँ पे 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 2500, अब बटे क्या 100, यहाँ से 2 0 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 125%। क्लियर है। यहाँ पे आप रेशियो मेथड से बनाते तो थोड़ा सा आपको लंबा पड़ता। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, एक घन के प्रत्येक सिरा को 50% बड़ा कर दिया जाए, यानी देखिए घन के आपको प्रत्येक सिरा को 50% बड़ा कर दिया जाए। क्लियर है। देखिए तो ये क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो आप बताइए घन के प्रत्येक सिरा को 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसके सतह के क्षेत्रफल, यानी सतह के क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आपको ऊंचाई तो नहीं लेना होगा ना। तो देखिए यहाँ पे लंबाई इनिशियल और फाइनल, 50% बड़ा कर दिया जाए, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी 2 से कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। क्लियर है। और चौड़ाई भी क्या हो जा रहा है 2 से 3 हो रहा है। क्लियर है। क्योंकि इसके सतह के क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई से मतलब रहेगा, ऊंचाई से मतलब नहीं। देखिए तो यहाँ पे एरिया क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, इनिशियल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे फाइनल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 9। तो कितना का वृद्धि हुआ, 4 से 9 हो रहा है एरिया, 5 का वृद्धि हुआ किस पे 4 पे, इंटू क्या 100।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 25 पचे 125, यानी 125% का क्या होगा एरिया में, यानी उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्षेत्रमिति पे ही आधारित प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको एलडीसी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बताएं। तो देखिए इनिशियल में आपका लंबाई और चौड़ाई को, हम लंबाई को x मान ले रहा हूँ और चौड़ाई को y मान ले रहा हूँ। क्लियर है। तो बताइए यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं। एरिया क्या हो जाएगा xy। आगे बोला जा रहा है, अब फाइनल में बोला जा रहा है कि यदि लंबाई को दुगुना कर दिया जाए और चौड़ाई को दुगुना कर दिया जाए, यानी लंबाई को भी दुगुना और चौड़ाई को भी दुगुना, तो लंबाई को हम 2x कर ले रहा हूँ और चौड़ाई को 2y कर ले रहा हूँ। तो अब इसका एरिया क्या हो जाएगा 4xy। तो बोल रहा है तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बताएं। बताइए पहले आपको इनिशियल में क्षेत्रफल xy है, अब क्षेत्रफल कितना हो रहा है 4xy। बताइए यहाँ पे कितना का इंक्रीज हुआ 3xy का, किस पे xy पे, इंटू क्या 100। तो देखिए xy से xy काट देंगे यानी 300% का क्या होगा वृद्धि होगा। 300 आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर 300%। देखिए अगला क्वेश्चन क्षेत्रमिति से ही है। ये एसएससी में 4-5 टाइम रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि बोला है वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो x प्लस एक्स प्लस क्या एक्स स्क्वायर अब आई क्या 100। तो यानी ये क्या होता है वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है 50 का वृद्धि करने के लिए बोला जा रहा है। तो 50 प्लस 50 अब प्लस 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, अब बटे क्या 100, 2 0 काटेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिख रहा है जो 125% का क्या होगा वृद्धि होगा। 125 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप यहाँ पे रेशियो के भी सहायता से बना सकते हैं। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको सीपीयू 2009 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है एक लड़का को किसी राशि का 3.1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने प्रश्न को वो गलत पढ़कर 5.1/2% निकाल दिया तो उसका उत्तर 220 था। तो सही उत्तर क्या होगा। देखिए आपको राइट में लिखना था कितना 3.1/2 का मतलब कि 3.5%। क्लियर है। लेकिन ये रॉन्ग से क्या कर रहा है, लेकिन उसने उस प्रश्न को गलत से पढ़कर क्या कर दे रहा है 5.1/2 लिख दे रहा है, यानी 5.5% लिख दे रहा है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है अगर उसका उत्तर 220 था, यानी फाइनल में उसका उत्तर 220 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 220 आ रहा है तो बताइए ये कितना गुना है। एक पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो इसको हम काटेंगे तो ये कितना गुना होगा 40 गुना। क्लियर है। ये पॉइंट हट जाएगा 40 गुना है। तो बताइए इधर भी हमको 40 गुना करना होगा तो 35 होगा कितना होता है 140, यानी 140.0 तो 140 ही हुआ। 140 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको एलडीसी 2018 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है जो x की आय y की आय से 60% अधिक है, यानी x की आय जो है y के आय से 60% अधिक है। बताइए 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/5 होता है, यानी 5 आय किसका होगा y का होगा तो 3 अधिक किसका होगा x का, तो 3 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है y की आय z की आय से 40% अधिक है। y की आय z की आय से 40% अधिक है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। तो बताइए 5 आपका z का आय होगा तो 2 अधिक किसका होगा y का होगा, यानी 7y का होगा। क्लियर। अब देखिए y यहाँ पे 5 है, y यहाँ पे 7 है तो इक्वल नहीं है तो इक्वल बना लीजिए। यहाँ पे इसमें 7 से गुणा कर दूं, इसमें 5 से गुणा कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको रेशियो में पढ़ा दिए हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/56 और यहाँ पे कितना 7×5 = 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7×5 = 35 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 50-25। क्लियर। यहाँ पे आपको पता चला जे a का वैल्यू कितना 56
x का वैल्यू 56, y का वैल्यू 35, दोनों जगह इक्वल है, z का वैल्यू 25। आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो x की आय z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी x की आय जो है z की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कितना अधिक है, 25, 25 अच्छे 31, 31 अधिक है, किसके बोला जा रहा है, z की आय से, यानी z की आय से। तो हम कहाँ रखेंगे, किसके साथ से लगा है, z के साथ, का के की से लगा है, उसको हम नीचे रखेंगे। परसेंटेज को आपको बेसिक क्वेश्चन कराए थे स्टार्टिंग इसी क्वेश्चन से, इनटू क्या 100, यहाँ पे 25 चौका 100, तो 31 चौका कितना होता है 124। क्लियर है, 124 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको MTS 2017 का है, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या को 11.11% बढ़ाया जा रहा है, यानी एक संख्या को 11.11% बढ़ाया जा रहा है। 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अगर ये कहां से आया, जिनको कम समझ में आ रहा है परसेंटेज का पार्ट 0 देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा। एक संख्या को 11.11% बढ़ाया गया, पुरानी संख्या का मान प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत घटाया गया। यानी देखिए इनिशियल में आपका संख्या क्या था, 9 था, तो फाइनल में 1 का वृद्धि हो जा रहा है, क्योंकि 11.11% का वृद्धि करना है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका इनिशियल का था। बोला जा रहा है जो पुरानी संख्या का मान प्राप्त करने के लिए, यानी फिर आपको 10 से 9, क्योंकि ये 9 से 10 हुआ है, तो आपको क्या करना होगा 10 से 9, क्योंकि पुरानी संख्या लाने के लिए 9 से 10 हो रहा है, तो 10 से 9 हुआ होगा। क्लियर है, पुरानी संख्या लाने के लिए कितने प्रतिशत घटाना होगा। देखिए तो यहाँ पे 10 से 9 हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है, 1 का, किस पे 10 पे, इनटू क्या 100, यानी 10% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी में 2 टाइम्स रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम आपको आय व्यय और खर्च के जो टाइप पढ़ा है उसमें पहले से ही क्वेश्चन करा दिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 थी तथा उसका व्यय 9,000 था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% बढ़ गई तथा उसका व्यय 7% बढ़ गया, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि थी। देखिए किसी व्यक्ति की मासिक आय जो दिया गया है, इनकम दिया गया है 13,500। क्लियर है, और उसका एक्सपेंडिचर दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है 9,000। तो बताइए यहाँ पे सेविंग कितना होगा, सेविंग कितना होगा 4500, क्योंकि आपको ये कंडीशन पता है, ये इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। इनकम है 13,500, खर्च कर रहे हैं 9,000, तो बचाएगा कितना 4500। इसका देखिए आप यहाँ पे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो निकालिए। 2 0 से 2 0 सब जगह कट जाएंगे, 9 से भाग लगा दीजिए, 9 5 45, 9 10 90, आप 15 से काटिएगा तो इसको 15 9 135। क्लियर है, और कटेगा एक बार तो इसको और काट लीजिए, 3 2 1। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगर आय में अगले वर्ष उसकी आय में 14% बढ़ जाए, यानी बताइए 3 का 14% बढ़ जाए, 114 बाई क्या लिखेंगे 100, क्योंकि उसकी आय में 14% बढ़ जा रहा है, तो 114 बाई 100, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 4 3 12 के 2, 11 3 33, 1 34। अब भाग देंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 3.42। पहले उसका आय इनिशियल में आय 3 था, एक्सपेंडिचर 2 था और सेविंग 1 था। अब देखिए यहाँ पे फाइनल में आय कितना हो जा रहा है 3.42 हो जा रहा है, क्योंकि आय में बोला जा रहा है 14% का वृद्धि हो रहा है। आगे बोला जा रहा है और उसके व्यय में 7% बढ़ गया, यानी व्यय 2 था तो इसमें 7% का बढ़ जा रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 107 बाई 100। यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना 7 दूना 14 के 4, 10 दूना 20, 1 21। क्लियर है, 214 हुआ, भाग लगाएंगे 100 से तो 2.14 होगा। क्लियर। तो अब बताइए जी यहाँ पे 3.42 आपका क्या है इनकम है, खर्च कर रहा है 2 रुपये 14 पैसा, तो इन दोनों में से घटा लेंगे तो इसका सेविंग पता चल जाएगा। यानी सेविंग कितना हो जाएगा, घटाइए यहाँ पे कितना 28 और यहाँ पे कितना 1.28 हो जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन बोला जो उसकी बचत में कितना का वृद्धि हुआ। देखिए इनिशियल में इसका बचत 1 है, फाइनल में 1.28 है, यानी बचत में कितना % का वृद्धि हुआ है आपको दिख रहा है यहाँ पे 28% का, डायरेक्ट आपको दिख रहा है जो 28% का क्या होगा वृद्धि होगा। 28% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, देखिए 0.28 का वृद्धि हो रहा है, किस पे 1 पे, इंटू क्या 100। अब बताइए इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 0 नीचे आएगा, तो
तो यहाँ से हम डायरेक्ट काटेंगे तो आपको 28% यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? या ऐसे आप देख के भी बता सकते हैं जो 28% होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको क्षेत्रमिति पे ही आधारित है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। किसी घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, 12.5% चौड़ाई में कमी तथा 25% ऊंचाई में वृद्धि होती है तो घनाभ के आयतन ज्ञात करें। देखिए, घनाभ की लंबाई में 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी इसके लेंथ में 20% का वृद्धि हो रहा है, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी इनिशियल में आपका लंबाई कितना है 5, फाइनल में कितना हो जा रहा है 1 का वृद्धि हो रहा है, यानी 6 हो जा रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है। आगे बोला जा रहा है 12.5% चौड़ाई में कमी। बताइए, चौड़ाई में 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/8 होता है, यानी इनिशियल में 8 था और एक का कमी हो गया तो कितना हो जाएगा 7। क्लियर? आगे बोला जा रहा है और ऊंचाई में 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू, ऊंचाई में 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी 4 से कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। क्लियर? अब देखिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है। क्लियर है? तो बताइए, यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे तो LBH करना होगा। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे अगर क्रॉस कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ पे ये क्रॉस कट रहा है 3 से, ये 4 से। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौका 16, यानी इनिशियल में वॉल्यूम 16 हो गया, अब फाइनल में वॉल्यूम कितना हो गया 21। बताइए, वॉल्यूम में कितना % का वृद्धि हुआ है 5 का। यहाँ पे 16 से 21 हो रहा है, 5 का वृद्धि हो रहा है किस पे 16 पे, इंटू क्या 100। यहाँ पे काटिए 4 चौका 16 और 25 चौका 100। अब बताइए, यहाँ पे 125/4 आ गया, 4 तिहाई 12, 4 इकाई 4, यानी 31.1/4% क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? रेशियो की सहायता से बहुत आसानी से बना लिए क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको एसएससी प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया, अगर पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, खपत में 15 लीटर की वृद्धि होती है और कुल खर्च में 950 रुपये की वृद्धि होती है, अगर प्रारंभिक खर्च 120 लीटर हो तो प्रारंभिक खर्च बताएं। देखिए, पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, यानी इनिशियल में आपका प्राइस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इनिशियल में प्राइस 10 है, फाइनल में 1 का वृद्धि हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। ये प्राइस के बारे में बोला जा रहा है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, खपत में 15 लीटर की वृद्धि होती है और कुल खर्च में 950 रुपये की वृद्धि होती है, अगर उसकी प्रारंभिक खपत, यानी प्रारंभिक खपत को हम लोग क्या क्वांटिटी समझ सकते हैं या कंजम्पशन, प्रारंभिक खपत कितना है 120 लीटर। आगे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जे अगर खपत में 15 लीटर की वृद्धि होता है, स्टार्टिंग में दिया गया है, पहले 120 लीटर खपत था, 15 लीटर का और वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 135। तो आप यहाँ पे खपत का रेशियो निकाल लीजिए, 15 वाट है 120, 15 9 135। क्लियर है? अब आप देखिए, जी यहाँ पे एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। हम प्राइस और क्वांटिटी यानी मूल्य और खपत को गुणा कर देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों को गुणा करना होगा, 10 वाट है 80, यहाँ पे 1199। क्लियर है? 1199। अब बोल रहा है, जी क्वेश्चन में दिया गया है, खपत में 15 लीटर की वृद्धि होती है और कुल खर्च में 950 रुपये की वृद्धि होती है। बताइए, पहले खर्च इनिशियल में 80 था, फाइनल में 99 हो रहा है, कितना का यहाँ पे वृद्धि हुआ है 19 यूनिट का। 19 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है, 950 रुपये का इधर वृद्धि हो रहा है कुल खर्च में। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसका प्रारंभिक खर्च बताएं। तो प्रारंभिक खर्च कितना था 80 था, अगर फाइनल वाला का पूछा होता तो 99 से गुणा करते हैं। तो 1 यूनिट का मान 50, तो 80 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 80 में 50 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4000। क्लियर है? 4000 क्या था, उसका प्रारंभिक खर्च था। अगर अब का खर्च बोला होता तो 99 में 50 से गुणा करते हैं। क्लियर? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 4000। देखिए, अगला क्वेश्चन यूडीसी 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, किसी सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि होती है, लेकिन दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है और सिनेमा घर के कुल आय में 8000 रुपये की वृद्धि होती है। अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपया है तो सिनेमा घर की प्रारंभिक कुल आय ज्ञात करें। देखिए,
यहाँ पे दिया गया किसी सिनेमा घर के टिकट की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि होती है, लेकिन दर्शकों की संख्या में 20% की कमी होती है। यानी दर्शक मतलब विजिटर, यानी इनिशियल में 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बोला जा रहा है। दर्शक में 20% की कमी हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इनिशियल में दर्शक कितना थे, 5 थे, और फाइनल में दर्शक कितना हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं। क्लियर है, 1 का कमी हो जा रहा है। क्लियर। आगे बोला जा रहा है, लेकिन दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है और सिनेमा घर की कुल आय में 8,000 रुपये की वृद्धि होती है अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत, यानी प्राइस दिया है, प्रारंभिक कीमत कितना है, 120 रुपया, और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए दिया गया है किसी सिनेमा घर की टिकट की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले उसका टिकट का मूल्य 120 था, अब 60 रुपये का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180। क्लियर, 180 हो गया। तो यहां पे प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, 60 तिहाई 180। क्लियर है। अब देखिए यहां पे बोला जा रहा है जी, लेकिन दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है और सिनेमा घर की कुल आय में 8,000 रुपये की वृद्धि होती है। बताइए आय कैसे निकलता है, इनकम कैसे निकलता है। बताइए यहाँ पे कितना विजिटर है और एक टिकट का मूल्य कितना है। अगर विजिटर और प्राइस को गुणा कर देंगे तो इनकम पता चल जाएगा। तो इनकम कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे इनिशियल, अगर आपको क्रॉस काटना है तो काट दीजिए। यहाँ पे इनकम इनिशियल में कितना है, 5 है, और फाइनल में कितना हो रहा है, 3 दूना 6। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे इनकम पहले 5 था, अब 6 हो रहा है। एक का इनकम में वृद्धि हुआ है, 1 यूनिट का। इधर क्वेश्चन में दिया गया है 8,000 की आय में, कुल आय में 8,000 रुपये की वृद्धि होती है। तो बोला जा रहा है सिनेमा घर की प्रारंभिक कुल आय ज्ञात करें। तो प्रारंभ में उसका आय कितना था, 8,000 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 40,000। क्लियर है। अगर अब का पूछा होता जे अब उसका आय क्या होगा, तो 8 छक 48,000। क्लियर। तो हमसे पूछा जा रहा है इनिशियल वाला, तो आपका 40,000 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, अगर पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने % की वृद्धि या अथवा कमी होगी। देखिए दिया गया है, अगर पेट्रोल की कीमत में यानी प्राइस में 20% की वृद्धि होती है, यानी इनिशियल में 5 था और फाइनल में 1 का इंक्रीज होकर कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। क्लियर है। प्राइस का रेशियो दिया गया है और खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है, यानी एक्सपेंडिचर में 10% का वृद्धि हो रहा है। 10 से कितना हो जा रहा है, 11 हो रहा है। क्लियर है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से 11 हो जा रहा है। क्लियर है। तो बोला जा रहा है जे उसके खपत में कितने प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी होगा। तो आपको पता है जी एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। हमसे क्या चीज पूछा जा रहा है, उसके खपत में, यानी बताइए क्वांटिटी पूछा जा रहा है, खपत में कितने % का वृद्धि अथवा कमी होगा। तो बताइए यहाँ पे खपत बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बटे क्या, प्राइस हो जाएगा, अब बराबर क्वांटिटी। क्लियर है। इस प्राइस को हम नीचे ला दिए तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना क्या है, क्वांटिटी निकालना है। क्लियर है। क्वांटिटी निकालना है। तो क्वांटिटी कैसे होगा, क्वांटिटी निकालने के लिए क्या, एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना है 10, प्राइस कितना है 5। क्लियर है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है 11 और प्राइस कितना है 6। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2/1 समझ लीजिए। बताइए रेशियो आपको फ्रैक्शन का टर्म में दिए गए हैं, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या, दोनों 1 और 6 कैलसियम 6 हुआ, तो दोनों में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 11। क्लियर है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो खपत में कितने % का वृद्धि अथवा कमी हुआ। बताइए खपत पहले 12 था, अभी 11 हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी कमी हो रहा है कितना का, 1 का, किस पे, 12 पे, इंटू क्या 100। क्लियर है। इसको 3 चौका, इसको 25 चौका 100, यानी 25/3 को हम क्या लिखते हैं, 8.1/3%। 8.1/3% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको SBI PO का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याएं N1 और N2 का योग 55 सा है। 2 संख्याएं N1 और N2 का योग 55 सा है। आगे बोला जा रहा है अगर पहली संख्या में 10% की वृद्धि होती है, N1 में 10% का वृद्धि हो रहा है,
N1 में 10% का वृद्धि हो रहा है। आगे बोला जा रहा है जबकि N2 में 20% की वृद्धि होती है, जबकि N2 में 20% की वृद्धि होती है। आगे बोला जा रहा है तो N1 और N2 का योग 6300 हो जाता है। N1 और N2 का योग 6300 हो जाता है। क्लियर है? तो N1 और N2 का मान ज्ञात करें, तो N1 और N2 का मान ज्ञात करें। क्लियर है? आपको दोनों का मान ज्ञात करना है। आप बताइए, जे आपको हम जब जनसंख्या पे आधारित प्रश्न को बताए थे तो उसमें हम आपको मिनिमम का कंसेप्ट से बताए थे। आप इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एलिगेशन मेथड नहीं बताएंगे क्योंकि एलिगेशन का क्वेश्चन हम लोग एलिगेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे N1 और N2 का योग दिया गया है 5500 यहाँ पे इनिशियल में, और N1 N2 का योग अब कितना हो जा रहा है फाइनल में 6300। कब हो रहा है? जब N1 में 10% का वृद्धि, N2 में 20% का वृद्धि हो रहा है, तब जाके N1 और N2 का योग 6300 हो जा रहा है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे ये 10% है, रहने दीजिए, इसको हम क्या समझ सकते हैं 10% प्लस 10%। क्लियर है? 10% प्लस 10%। अब बताइए जो N1 में भी 10% का वृद्धि हो रहा है मिनिमम, और N2 में भी मिनिमम 10% का वृद्धि हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा आपको 10% का वृद्धि दिख रहा है क्या? और यहाँ पे N1 और N2 का योग कितना दिया गया है 5500। आप यहाँ पे 5500 का 10% निकालेंगे तो 10/100 करेंगे। क्लियर है? 1 0 से 1 0 काटेंगे। यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है 550 का। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखिए N1 और N2 का योग इनिशियल में 5500 था, फाइनल में कितना हो जा रहा है 6300। बताइए यहाँ पे कितना का इंक्रीज हुआ है? 5 और 3 800 का इंक्रीज हुआ है, 800 का इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना का इंक्रीज हो रहा है 550 का। ये इससे देखिए तो ये कितना अधिक है, इससे ये कितना अधिक है 250 अधिक है। ये 250 किसके चलते आया है? ये 250 किसके चलते आया है? ये 10% के चलते आया है, क्योंकि यहाँ पे 10% का वृद्धि हो रहा था तो ये 250 अधिक आ रहा है, क्योंकि होना चाहिए रियल में 550, लेकिन यहाँ पे रियल में कितना का वृद्धि हो रहा है 800 का। यानी ये 250 का वृद्धि यहाँ पे एक्स्ट्रा किसके चलते हो रहा है 10% के चलते हो रहा है। यानी 10% का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 250, तो 1% का वैल्यू हम पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो बताइए 100% का वैल्यू पूछेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, यानी 100% का वैल्यू 2500 हो गया। अब बताइए जी यहाँ पे ये किसका निकाले हैं? यहाँ पे N2 का निकाले हैं, यानी N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2500। बताइए N1 और N2 का योग आपका 5500 है, जब N2 का मान आ गया 2500 तो N1 का बता सकते हैं कितना होगा? N1 का मान कितना होगा? यहाँ पे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? N2 का 00 तो ऐसे ही मिलेंगे, 5 5 0 यहाँ पे कितना 3, यानी N2 का मान कितना होगा 3000 और N1 का मान कितना होगा 2500। 3000 और 2500 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 5500। क्लियर? तो अगर ये आपको मेथड समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आपको इस मेथड को समझना पड़ेगा। जनसंख्या पे आधारित प्रश्न आपको पार्ट 11 में कराए हैं, उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप मेथड 2 से भी बना सकते हैं। मेथड 2 क्या है? आपका एलिगेशन मेथड है। N1 में 10% का वृद्धि हो रहा है, N1 में 10% का वृद्धि हो रहा है, N2 में कितना का वृद्धि हो रहा है 20% का हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए N1 और N2 का योग पहले आपका 5500 था, अब 6300 हो जा रहा है। कितना का वृद्धि हुआ है? यानी फाइनल वृद्धि देखा जाए N1 और N2 में, यानी कुल वृद्धि परसेंट देखा जाए तो कितना हुआ 800 का। किस पे हो रहा है 5500 पे इंटू क्या 100, क्योंकि कुल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ पे 11 पचे 55, 16 पचे 80, यानी 160/11% कुल वृद्धि आया, 160/11%। क्लियर है? अब इस 11 को हटाने के लिए हम क्या करना होगा? सभी में मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो होता है ये रेशियो के फॉर्म में होता है। क्लियर है? एलिगेशन को बताया था ये क्रॉस घटाएंगे तो ये डायरेक्ट N1 और N2 का रेशियो निकलेगा। क्लियर? यहाँ पे दोनों में क्या करेंगे? तीनों टर्म में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि नीचे से फ्रैक्शन हट जाए। ये कितना हो जाएगा? N1 का मान कितना हो जाएगा 11 दहा 110। क्लियर? यहाँ पे 11 दूनी 22, 220। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 से 11 कट जाएगा तो 160 हुआ। अब यहाँ से क्रॉस घटा लीजिए ना, घटाएंगे तो कितना 40 और 20 60 हो गए। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे 50। देखिए निगेटिव में नहीं लेना होता है, क्योंकि एलिगेशन मेथड में आपको निगेटिव नहीं लेना होता है। N1 का रेशियो कितना आ गया? N1 और N2 का रेशियो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ गया
6:5 आ गया। क्लियर है। N1 और N2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 5 11 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है 5500, क्योंकि N1 और N2 का योग दिया गया है 5500। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 500। तो हम पूछेंगे जो N1 का मान कितना हो जाएगा, तो 500 में 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और यहाँ पे N2 का मान पूछेंगे तो 5 में 500 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 होगा। क्लियर है। तो आपका यही आपको यहाँ पे मिनिमम का कंसेप्ट से भी सेम ही आंसर आए थे, यहाँ एलिगेशन से भी आपका सेम ही आंसर आ रहे हैं। तो आपको देखिए ये एलिगेशन मेथड नहीं बनाना है, क्योंकि एलिगेशन पार्ट में हम आपको एलिगेशन मेथड पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको मिनिमम का कंसेप्ट ही बनाना है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, एक चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ खरगोश तथा कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक खरगोश 9 चपाती खाता है जबकि प्रत्येक बिल्ली 11 चपाती खाती है, यदि चपातियों की कुल खपत प्रत्येक दिन 580 है और जानवरों की कुल संख्या 60 है तो बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए टोटल जानवर की संख्या दिया गया है 60। इसमें से आगे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया गया है किसी चिड़ियाघर में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ खरगोश तथा कुछ बिल्लियां हैं, यानी कुछ जो है रैबिट हैं, कुछ तो हैं कैट हैं। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है यदि प्रत्येक खरगोश 9 चपाती खाता है, यानी प्रत्येक खरगोश 9 चपाती खाता है और प्रत्येक बिल्ली 11 चपाती खाती है, प्रत्येक बिल्ली 11 चपाती खाती है। क्लियर है। यदि चपातियों का कुल खपत प्रत्येक दिन 580 है, यानी चपातियों का कुल खपत प्रत्येक दिन 580 है और जानवरों की कुल संख्या 60 है तो बिल्लियों की संख्या पूछा जा रहा है। तो बिल्लियों की संख्या पूछा जा रहा है, कैट की संख्या पूछा जा रहा है, ये रैबिट है। क्लियर है। अब देखिए यहां पे प्रत्येक दिन तो आपका रैबिट 9 चपाती खाता ही है। यहां पे इसको अब देखिए प्रत्येक दिन बिल्ली कितना 11 चपाती खा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 + 2 में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है। यानी मिनिमम आपका रैबिट और खरगोश दोनों एक दिन में 9 चपाती खाते हैं। क्लियर है। अगर ये 60 जानवर हैं और एक दिन में 9 चपाती खाते तो कितना चपाती होता, टोटल चपातियों का संख्या निकल जाता 60 × 9, यानी कुल चपातियों की संख्या कितना हो जाता 9 × 6 = 54, 540। लेकिन एक दिन में खपत हो कितना रहा है 580, यानी ये 40 एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, ये 2 के चलते आ रहा है। क्लियर है। क्योंकि प्रत्येक दिन बिल्ली क्या कर रही है 2 चपाती एक्स्ट्रा खा रही है, यानी 2 यूनिट का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 2 यूनिट का मान यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया गया है 40 दिया गया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से ये पता चला जे यहां पे कैट की संख्या कितना है 20, टोटल जानवर 60 हैं रैबिट और कैट को मिलाकर। जब 20 कैट हो गई तो रैबिट कितना हुआ होगा 40, क्योंकि रैबिटों की संख्या कितना होगा 40 होगा। क्लियर है। आपको मिनिमम के कंसेप्ट से देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को बना लिए। तो कैट की संख्या पूछा जा रहा है, तो कैट की संख्या कितना हुआ 20, अगर रैबिट का संख्या पूछा गया होता तो कितना 40। क्लियर है। अगर समझ में नहीं आया है तो टेंशन नहीं लेना है, एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाता है जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवरों के द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए हों तो कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए टोटल 45 जानवर हैं, इनमें से कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं, यानी कुछ बिल्ली हैं और कुछ डॉग हैं। आगे बोला जा रहा है प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए हैं, कुल बिस्किट 355 खपत हो रहा है। क्लियर है। एक दिन में यहां पे हम ये पूछेंगे दोनों कुत्ता और बिल्ली मिनिमम 7 बिस्किट एक दिन में तो खा ही रहे हैं, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 7 + 2। क्लियर है। 7 + 2 यानी दोनों कुत्ता और बिल्ली क्या कर रहे हैं एक दिन में 7 बिस्किट खा रहे हैं। क्लियर है। तो अगर एक दिन में 7 बिस्किट दोनों
दोनों में से प्रत्येक एक दिन में 7 बिस्किट खाते हैं, टोटल 45 जानवर हैं और कुत्ता और बिल्ली प्रत्येक में से 7 बिस्किट एक दिन में खाते, तो इनका एक दिन का खपत निकल जाता, कितना होता है 7 × 5 = 35, 3 7 × 28 = 3 31। क्लियर है, 315 होता है एक दिन में खपत, लेकिन रियल में हो कितना रहा है 355, यानी एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 40। ये एक्स्ट्रा 40 जो एक दिन में खपत हो रहा है, ये किसके चलते हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुत्ता एक दिन में 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में भी पता चल गया, ये 40 हो रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना, 1 यूनिट का मान 20। तो हम पूछेंगे ये डॉग की संख्या कितना होगा 20, तो इसमें से 20 45 में से 20 घटाएंगे तो 25 कौन होगा, कैट होगा, तो 25 आपका कैट की संख्या होगा और 20 आपका डॉग की संख्या होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको SBI PO 2010 का है। अभी जो क्वेश्चन बताए सेम उसी कंसेप्ट से है। क्वेश्चन दिया गया है, किसी कंपनी में कुल 80 कर्मचारी हैं, प्रत्येक पुरुष एवं महिला की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 19 रुपया और 23 रुपया है। अगर उनकी कुल मजदूरी 1600 रुपया पर डे है तो पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए टोटल 80 कर्मचारी हैं, इसमें से कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। क्लियर है, कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। प्रत्येक पुरुष एवं प्रत्येक महिला प्रतिदिन मजदूरी के रूप में 19 रुपया और 23 रुपया पा रहे हैं। क्लियर है, और आगे दिया गया अगर उनकी कुल मजदूरी 1600 रुपया पर डे है, 1600 रुपया पर डे है। क्लियर है, यहाँ पे बताइए मेल और फीमेल प्रत्येक दिन मिनिमम 19 रुपया कमा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 + 4 लिख सकते हैं। क्लियर है, यानी प्रत्येक मेल और फीमेल 19 रुपया पर डे कमा रहे हैं। अगर यहाँ पे 80 कर्मचारी हैं, यहाँ पे फीमेल और मेल को प्रत्येक दिन 19 रुपया मिनिमम मिल रहा है, तो यहाँ पे टोटल एक दिन का मजदूरी कितना हो जाता, 1520 रुपया। लेकिन यहाँ पे 1520 रुपया होना चाहिए रियल में, लेकिन हो कितना रहा है 1600 रुपया। ये 80 रुपया एक्स्ट्रा किसके चलते आ रहा है, 80 रुपया एक्स्ट्रा किसके चलते आ रहा है, ये 4 के चलते आ रहा है, क्योंकि एक फीमेल को 4 रुपया एक्स्ट्रा एक दिन में मिल रहा है। तो बताइए यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है 80, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20। यानी हमको ये पता चला जे यहाँ पे फीमेल की संख्या कितना हो जाएगा 20, और टोटल आपका 80 कर्मचारी हैं, जिसमें से 20 फीमेल हो गई, तो 60 क्या होंगे, मेल भी होंगे। क्लियर है, तो ये आपका 60 और 20 आपका करेक्ट आंसर हुआ। आप क्वेश्चन को प्रूव भी करके देख सकते हैं। फीमेल कितना है 20 है, 23 रुपये मजदूरी पा रहे हैं, तो यहाँ पे 20 में 23 से गुणा करते हैं तो कितना 23 × 46 460 रुपया हो जाता। यहाँ पे आपको मेल की संख्या 60 है और 19 रुपये पा रहे हैं, तो 19 में 6 से गुणा करते हैं तो 114 1 0। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का मजदूरी जोड़ते तो यहाँ पे टोटल 1600 रुपये मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन सेम कंसेप्ट का दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, किसी पार्किंग स्टैंड में कुल 280 वाहन हैं, कुछ वाहन 2 पहिए के, कुछ वाहन 4 पहिए के हैं। आगे बोला जा रहा है और कुल पहियों की संख्या 820 है, तो 4 पहिए वाले वाहनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है किसी पार्किंग स्टैंड में कुल 280 वाहन है। कुल वाहन की संख्या दिया गया है 280, इसमें से कुछ जो हैं 2 पहिए के हैं, 2 पहिए के हैं, और कुछ जो है 4 पहिए के हैं। क्लियर है, 4 पहिए के हैं। अब ये नहीं पता है ये कितना 4 पहिए के हैं और कितना 2 पहिए के हैं, यही निकालना है। क्लियर है। आगे दिया गया है और कुल पहियों की संख्या 820 है। कुल पहियों की संख्या 820 है। क्लियर है, तो 4 पहिए वाले वाहनों की संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 2 पहिया है, मिनिमम 2 पहिया तो दोनों में है। देखिए पहले वाले में भी 2 पहिया है, दूसरे वाले में भी 2 पहिया है। इसको मिनिमम के कंसेप्ट से समझिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 2 कर सकते हैं क्या, क्लियर है, यानी मिनिमम तो दोनों का 2 पहिया है, ये है। क्लियर है। अब यहाँ पे बताइए 280 वाहन टोटल है। अगर हम ये मान के चलते जी कुल आपका 2 पहिए वाला ही वाहन है, तो यहाँ पे कितना हो जाता 28 दूनी 56 560 हो जाता।
लेकिन यहाँ पे रियल में कितना, क्योंकि 28 दूना 56, 560 वाहन होने चाहिए, लेकिन आपका वाहन हो कितना रहा है, 820 हो रहा है। बताइए यहाँ पे ये कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे ये कितना इंक्रीज हुआ है, 240 और 20 260 हो रहा है, 260, क्योंकि 560 और यहाँ पे 260 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 820 हो जाएंगे। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा 260 वाहन आ रहे हैं, ये किसके चलते आ रहे हैं, 2 यूनिट के चलते आ रहे हैं। 2 यूनिट का वैल्यू आपको 260 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130। यानी हमको ये पता चला जो 4 पहिए वाले वाहनों की संख्या 130 है, तो 280 में से इसको हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 150 क्या होंगे, 2 पहिए वाले वाहन होंगे। क्लियर हुआ, मिनिमम के कंसेप्ट से आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको एसएससी मेंस 2016 का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, अंडों के दाम में 25% की गिरावट होने पर 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडा अधिक खरीदे जा सकते हैं। बताइए मूल रूप से प्रति दर्जन अंडे की कीमत क्या थी। देखिए अंडे के दाम में यानी अंडे के प्राइस में 25% गिरावट हो रहा है, यानी इनिशियल 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इनिशियल में प्राइस 4 था, फाइनल में 3 हो जा रहा है। क्लियर है, ये प्राइस का रेशियो है। तो बताइए जैसे ही आप प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या कीजिएगा, उतना ही रुपया में अधिक खरीदिएगा। क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3 से 4। आगे क्वेश्चन में दिया गया है 162 रुपये में पहले की अपेक्षा 2 दर्जन अंडा अधिक खरीदे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पहले खरीदे थे, आप 4 यूनिट खरीद रहे हैं, यहाँ पे 1 यूनिट अधिक खरीद रहे हैं। 1 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है, 2 दर्जन अंडा अधिक ले रहे हैं। तो बताइए पहले कितने दर्जन अंडा ले रहे थे, 6 दर्जन, अब कितना लेंगे, 8 दर्जन। क्लियर है, लेकिन हमको रुपया कितना खर्चा करना है, 162 रुपया ही। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, बताइए कि मूल रूप से प्रति दर्जन अंडे की कीमत क्या थी, यानी मूल वाला का, पहले वाला का पूछा जा रहा है। तो 162 में 6 से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 162 में 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा पहले वाला का, क्योंकि रुपया 162 है और 6 दर्जन अंडा ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्रति दर्जन अंडे का मूल्य आपको पता चल जाएगा। काटिए यहाँ पे 6 दूना 12, 4 6 7 42, यानी 27 रुपया प्रति डजन होगा। क्लियर, ये 27 रुपये प्रति डजन आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेलवे में 2 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में करा दिए आपको। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 1,33,100 रुपया के मूल्य का एक भवन 72,900 रुपये की जमीन पर बनाया गया। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा यदि जमीन के मूल्य में 10% की दर से बढ़ रहा हो तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से घट रहा हो। देखिए यहां पे दिया गया है 1,33,100 रुपया के लागत से भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन का निर्माण किया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है 72,900 रुपया का जमीन पे, 72,900 रुपया का जमीन पे। क्लियर है। आगे बोला जा रहा है दोनों का मूल्य कब समान होगा, बराबर होगा यदि जमीन के मूल्य में 10% बढ़ रहा है, जमीन के मूल्य में 10% बढ़ रहा है, 110/100। आगे बोला जा रहा है तथा भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि से घट रहा है, 10% वार्षिक दर से घट रहा है। 100 से 100 को काट दीजिए, यहाँ पे 10 से 10 को काट दीजिए, 20 से 20 को काट दीजिए। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है जे दोनों का मूल्य कब समान होगा, यही चीज में पूछा जा रहा है। तो बताइए यहाँ पे 1331 है, इसको आप नीचे लाइए, यहाँ पे 729, इधर 11 है, यहाँ पे इसको खींच के लाइए 9 को। आप बताइए यहाँ पे 11/9 को 3 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 11 का क्यू 1331 होता है और 9 का क्यू 729 होता है। क्लियर है। यहाँ पे 11 का क्यू और 9 का क्यू, यहाँ पे क्या है 11/9। क्लियर है। ये कितने समय बाद पूछा जा रहा है, तो आप n लगा लीजिए। यहां से इसको हम काटेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 3 बस। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप देख के भी बता सकते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलवे का ही पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको आय व्यय और खर्च में ये टाइप करा दिए हैं, लेकिन फिर यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है।
आनंद अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, यानी 75 रुपया एक्सपेंड कर दिया, तो सेविंग कितना किया होगा? 25 रुपया। कब? जब उनका आय 100 रुपया होगा तो। क्लियर है? अपनी आय का 75% खर्च किया, तो 100 रुपया में से 75 रुपया खर्च कर दिया, 25 रुपया सेविंग किया। क्लियर है? आगे बोला जा रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी ये इनिशियल में है, अब आय फाइनल में क्या हो जाएगा? 20 का इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? पहले आय 100 था, इसमें 20% का वृद्धि होगा तो 120 हो गया होगा। क्लियर है? तो पूछा जा रहा है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? अब बताइए, खर्च में तो आपका 75% का वृद्धि हो ही रहा था, तो बताइए यहाँ पे 120 का 75% निकालेंगे, 75/100 यानी 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 40 से इसको 4 से काट देंगे 30 बार में, यानी 30 तिहाई 90 रुपया क्या होगा? इसका एक्सपेंडिचर होगा। तो अब बताइए, यहाँ पे 120 रुपया इसका इनकम है, 90 रुपया खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना? 30 रुपया। यहाँ पे पहले उसका बचत 25 था, अब कितना हो रहा है? 30 रुपया हो रहा है। कितना का वृद्धि हुआ? 5 का किस पे? 25 पे, इंटू क्या? 100। क्लियर है? 25 चौका 100 यानी 4 पचे 20%, यानी बचत में 20% का वृद्धि होगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, आप भी क्वेश्चन को बना सकते थे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको रेलवे में 2 टाइम्स पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग परीक्षा पे आधारित प्रश्न में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया, एक परीक्षा में 2000 विद्यार्थी थे, जिनमें से 900 लड़के और शेष लड़कियां थीं। यदि 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई तो फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। देखिए, टोटल परीक्षार्थी 2000 थे, इनमें से बॉयज की संख्या कितना था? 900। अब बाकी जो है शेष गर्ल होंगी, शेष गर्ल कितना होंगी? 1100। क्लियर है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। आगे बोला जा रहा है, जब 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई तो फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। जब 32% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 68%। यहाँ पे आगे बोला जा रहा है 38% लड़कियां पास हुई तो 62% लड़कियां फेल हुई होगी। क्लियर है? 900 का 68% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 68 गुने 9 यानी कितना हुआ? 9 8 72, 7 9 6 54, 54 और 7 61, यानी 612। 612 बॉयज फेल हुए होंगे। यहाँ पे 1100 का 62% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 गुने 62 होगा। तो यहाँ पे कितना? 11 दूनी 22, 11 से 66 है 2 68, यानी 682 लड़कियां फेल हुई होगी। टोटल फेल हुए लड़के लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 2 4, यहाँ पे 8 1 9, यहाँ पे कितना? 6 6 12। क्लियर है? बटे टोटल लड़के लड़की कितना हो रहे हैं? 2000, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। 2000 में से 1294 फेल हो रहे हैं, बाकी जो बच रहे होंगे पास हो रहे होंगे, लेकिन हमको फेल वाले का प्रतिशत ज्ञात करना है, इंटू क्या? 100। क्लियर है? 2 0 2 0 काट दीजिए। इसको 20 को हम 2 गुने 10 लिख सकते हैं क्या? क्लियर है? इस 20 को हम 2 गुने 10 लिख सकते हैं। बताइए, यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये कितना? 6 6 47 हुआ होगा। यहाँ पे एक पॉइंट के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे पॉइंट बैठाना है। एक जीरो के लिए यहाँ पे पॉइंट बैठा दे रहे हैं, यानी 64.7 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। बताइए, यहाँ पे 64.7% फेल हुए होंगे तो पास कितने हुए होंगे? 35.3%। क्लियर है? तो हमको फेल वाला का पूछा जा रहा है तो ये आपका 64.7 आंसर होता। अगर पास परसेंट पूछा गया होता तो 35.3% पास हुआ होता। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये रेलवे एएसएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ये भी परीक्षा पे आधारित ही प्रश्न है, ये हूबहू डाटा के साथ आपको एग्जाम पे आधारित प्रश्न में करा दिए हैं। यहाँ पे दिया गया है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो दिया गया है 3:2। यदि 20% और 20% लड़के और 25% लड़कियां वाजिफा धारक हैं तो उन स्कूली विद्यार्थी को जो वाजिफा धारक नहीं है उनका प्रतिशत बताना है। बताइए, यहाँ पे 20% लड़कियां वाजिफा धारक हैं तो यहाँ पे 80% क्या होंगे? नहीं होंगे। क्लियर है? यहाँ पे आगे क्वेश्चन में दिया गया 25% लड़कियां वाजिफा धारक हैं तो कितना? 75% नहीं होंगी। नहीं होंगी का प्रतिशत ही ज्ञात करना है।
तो आप यहाँ पे देखिए, आपको बताए भी थे जो आप इस रेशियो को 300 और 200 मान लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 3000 2000 भी मान सकते हैं, काट दीजिएगा, रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब आपको एग्जाम पे आधारित प्रश्न को बताए थे उसमें ये क्वेश्चन सारा कराए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आप 30 और 20 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3000 2000 भी मान सकते हैं, 3 लाख 2 लाख भी मान सकते हैं। बताइए 30 का 80% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है? यहाँ पे 30 का 80% निकालेंगे 24। यहाँ पे 20 का 75% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 का आप 75% निकालिएगा तो 75% का मतलब 3/4। तो यहाँ से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे 15। टोटल देखिए, टोटल यहाँ पे लड़के और लड़की कितना वाजिफा धारक नहीं है। यहाँ पे कितना? 5 4 9 39। लेकिन टोटल लड़के लड़की कितना हो रहा है? 30 20 50। यानी 50 में से 39 जो है वाजिफा धारक नहीं है। तो इन्हीं का प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। तो 100 से गुना कर दीजिए, 50 दूनी 100, यानी 39 दूना 78% क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो कुछ लोग ऐसे इसके ट्रिक बताते हैं, क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस डिफरेंस निकालिए, तो आपका गलत होगा। क्लियर है? हर क्वेश्चन में लागू नहीं होता है वो ट्रिक्स। आज इतना ही रहने दे रहे हैं क्योंकि आपका परसेंटेज पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। आप चाहे तो आर.एस. अग्रवाल से, चाहे तो किरण से, चाहे तो राकेश यादव से, किसी से भी बैठ के आप परसेंटेज टॉपिक को बनाएं, आपसे 100% क्वेश्चन बनेंगे। और आज ही आपको कमेंट करना है कि परसेंटेज के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम क्या स्टार्ट करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे पढ़ाने से आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिल रहा होगा तो आप मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ओके।